जरा सोचो, एक दुनिया जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ विशालकाय रेंगने वाले जानवर राज करते हैं, जमीन पर चलते हैं, समुद्र में तैरते हैं, हवा में उड़ते हैं। ये हैं डायनासोर, वो शानदार जीव जिसने लाखों सालों तक हमारे ग्रह पर राज किया। उनकी दुनिया हरी भरी और जीवंत थी, एकदम विपरीत उस खाली और सन्नाटे से जो बाद में आया। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो इतने शक्तिशाली जीवों को खत्म कर गया और उनकी दुनिया को खंडहर में बदल दिया? डायनासोर्सों के विलुप्त होने की कहानी पृथ्वी के इतिहास के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक है। यह विनाश, अनुकूलन और जीवन की अदम्य शक्ति की कहानी है। कई सालों से वैज्ञानिक इस सामूहिक विलुप्ति की वजह को जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने हमारे ग्रह से जीवन के एक पूरे युग को मिटा दिया। सबूत बताते हैं कि लाखों सालों में कई विनाशकारी घटनाएं घटी, जो अंत में एक आखिरी और विनाशकारी घटना में बदल गई। कुछ आखिरी और इससे थे। सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी में से एक है एक विशाल क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु का टकराव। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले कम से कम 6 मील चौड़ा एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया था। यह टक्कर आज के मेक्सिको में युकाटन पेनिनसुला के पास हुई थी। इस टक्कर से अरबों परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा निकली, जिससे चट्टानें तुरंत भाप बन गईं और पूरे ग्रह में अर्थक्वेक की लहरें फैल गईं। इस टक्कर का तुरंत असर बहुत ही विनाशकारी था। सुनामी, अर्थक्वेक और जंगल की आग ने पृथ्वी की सतह को तबाह कर दिया। इस विस्फोट ने पिघली हुई चट्टानों और मलबे को वायुमंडल में ऊपर तक फेंक दिया, जिससे एक वैश्विक आग का तूफान उठा, जिसने जमीन को झुलसा दिया और महासागरों को उबाल दिया। टक्कर वाली जगह पिघली हुई चट्टानों की एक करहाई बन गई, जिससे जहरीली गैसें और धूल वायुमंडल में फैल गईं। इस टक्कर के दूरगामी परिणाम और भी विनाशकारी थे। वायुमंडल में फैली भारी मात्रा में धूल और मलबे ने सूरज की रोशनी को रोक दिया, जिससे पृथ्वी लंबे समय तक अंधेरे और ठंड में डूबी रही। यह इम्पैक्ट विंटर महीनों या सालों तक चला, जिससे पौधों का जीवन बाधित हुआ और तापमान बहुत गिर गया। सूरज की रोशनी की कमी का खाद्य श्रृंखला पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। पौधे मुरझा गए और मर गए, और फिर शाकाहारी जानवर जो उन पर भोजन के लिए निर्भर थे, वे भी मरने लगे। मांसाहारी जानवर भी भूखे मरने लगे, क्योंकि उनका शिकार गायब हो गया था। इस टक्कर ने एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू कर दी थी, जिसके कारण अंततः पृथ्वी पर 75% प्रजातियां विलुप्त हो गईं, जिनमें डायनासोर भी शामिल थे। लेकिन क्षुद्र ग्रह की टक्कर ही इस दौरान होने वाली एकमात्र विनाशकारी घटना नहीं थी। लगभग उसी समय आज के भारत में ज्वालामुखी विस्फोटों की एक श्रृंखला चल रही थी। ये विस्फोट, जिन्हें डेक्कन ट्रैप्स विस्फोट के रूप में जाना जाता है, लाखों वर्षों तक चले और भारी मात्रा में लावा, राख और ग्रीनहाउस गैसें उगलते रहे। डेक्कन ट्रैप्स विस्फोटों ने भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ी, जिससे जलवायु परिवर्तन और महासागरों में अम्लीकरण हुआ। ज्वालामुखी गतिविधि ने पहले ही पारिस्थितिक तंत्र पर दबाव डालना शुरू कर दिया था और क्षुद्र ग्रह के टकराने से पहले ही डायनासोर्सों के लिए जीवन कठिन बना दिया था। भाग 5। जब महाद्वीप खिसकते हैं तो जीवन बदल जाता है। इन विनाशकारी घटनाओं के अलावा पृथ्वी के महाद्वीप भी गतिमान थे। लेट क्रिटेशियस काल के दौरान महाद्वीप अपनी वर्तमान स्थिति की ओर बढ़ रहे थे। इस महाद्वीपीय ड्रिफ्ट के कारण समुद्री धाराओं और हवा के प्रवाह में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिससे जलवायु परिवर्तन और आवास व्यवधान और भी बढ़ गए। जैसे जैसे जलवायु बदली और समुद्र का स्तर घटता बहता रहा, डायनासोर्सों को सिकुड़ते हैबिटेटों
और संसाधनों के लिए बरहती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। हो सकता है कि इन दीर्घकालिक पर्यावरणीय दबावों ने डायनासोर की आबादी को कमजोर कर दिया हो, जिससे वे बाद की विनाशकारी घटनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए। भाग 6। एक बदलती दुनिया, एक नया अध्याय। डायनासोर्सों का विलुप्त होना उन शानदार जीवों के लिए एक त्रासदी थी जिन्होंने कभी पृथ्वी पर राज किया था। हालांकि इसने स्तनधारियों और अन्य प्रजातियों के उदय का मार्ग भी प्रशस्त किया। डायनासोर्सों के चले जाने से स्तनधारी जीवों का विविध विकास हुआ और वे उन जीवों की विशाल श्रृंखला में विकसित हुए जिन्हें हम आज देखते हैं। डायनासोर्सों का विलुप्त होना हमें जीवन की नाजुकता और प्रकृति की शक्ति की याद दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि सबसे शक्तिशाली जीवों को भी उनके नियंत्रण से बाहर की ताकतों द्वारा गिराया जा सकता है, लेकिन यह जीवन के लचीलेपन को भी उजागर करता है, जो परिवर्तन के जवाब में अनुकूलन और विकास का रास्ता हमेशा खोज ही लेता है। भाग 7। छुटकारा। अच्छा हुआ या दुखद क्षति। डायनासोर्सों का विलुप्त होना दूरगामी परिणामों वाली एक जटिल घटना है। एक ओर यह निस्संदेह उन अनगिनत प्राणियों के लिए एक त्रासदी थी जो मारे गए। ऐसे शानदार जानवरों का नुकसान प्रकृति की विनाशकारी शक्ति की एक कठोर याद दिलाता है। दूसरी ओर डायनासोर्सों के विलुप्त होने से अन्य प्रजातियों को पनपने के अवसर मिले। स्तनधारियों को विशेष रूप से डायनासोर के विनाश से लाभ हुआ, जो खाली पड़े पारिस्थितिक स्थानों को भरने के लिए विकसित और विविध हुए। डायनासोर्सों के विलुप्त होने के बिना यह संभावना नहीं है कि मनुष्य आज अस्तित्व में होते। भाग 8। खोए हुए दिग्गज, स्थायी विरासत। अपने विलुप्त होने के बावजूद डायनासोर आज भी हमें आकर्षित और प्रेरित करते हैं। उनके जीवाश्म अवशेष एक खोई हुई दुनिया में एक खिड़की प्रदान करते हैं, जिससे हम उनके शासनकाल और उनके अंतिम पतन की कहानी को एक साथ जोड़ पाते हैं। शक्तिशाली टायरानोसोरस रेक्स से लेकर ब्राचियोसोरस जैसे कोमल दिग्गजों तक डायनासोर हमारी कल्पनाओं को मोहित करते हैं और हमें हमारे ग्रह पर मौजूद जीवन की अविश्वसनीय विविधता की याद दिलाते हैं। डायनासोर का अध्ययन केवल अतीत को समझने के बारे में नहीं है, वर्तमान और भविष्य के लिए भी इसके निहितार्थ हैं। यह अध्ययन करके कि डायनासोर बदलते परिवेश के अनुकूल कैसे हुए, हम अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं कि आधुनिक पारिस्थितिक तंत्र जलवायु परिवर्तन और अन्य चुनौतियों का जवाब कैसे दे सकते हैं। भाग 9। क्या हो अगर वे कभी नहीं जाते। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करना मोहक है जहां डायनासोर कभी विलुप्त नहीं हुए। क्या वे आज भी धरती पर घूमते रहेंगे? क्या मनुष्य का विकास कभी हुआ होता अगर डायनासोर अभी भी ग्रह पर राज करते? ये प्रश्न हमारी कल्पनाओं को जगाते हैं और हमें पृथ्वी पर जीवन के नाजुक संतुलन पर विचार करने के लिए मजबूर करते हैं। हालांकि यह निश्चित रूप से जानना असंभव है कि क्या होता अगर डायनासोर बच गए होते, तो यह स्पष्ट है कि उनके निरंतर अस्तित्व का पृथ्वी पर जीवन के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता। आज हम जिस दुनिया को जानते हैं वह बहुत अलग जगह होती। भाग 10। भविष्य को आकार देने की हमारी बारी। डायनासोर की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि विलुप्ति जीवन की भव्य कथा का एक स्वाभाविक हिस्सा है। प्रजातियां आती हैं और जाती हैं और पृथ्वी स्वयं लगातार बदल रही है। हालांकि डायनासोर्सों का विलुप्त होना हमें प्रबंधन के महत्व के बारे में एक मूल्यवान सबक भी सिखाता है। आज पृथ्वी पर प्रमुख प्रजाति के रूप में मनुष्य की जिम्मेदारी है कि वह ग्रह और उसकी जैव विविधता की रक्षा करे। हमें अतीत से सीखना चाहिए और भविष्य के विलुप्त होने को रोकने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। डायनासोर के विनाश में योगदान करने वाले कारकों को समझकर हम जलवायु परिवर्तन को कम करने, प्रदूषण को कम करने
और हैबिटाटों की रक्षा के लिए सूचित निर्णय ले सकते हैं। पृथ्वी पर जीवन का भविष्य, जिसमें हमारा अपना भी शामिल है, इस पर निर्भर हो सकता है।